आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कल प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री किसानों के खातों में जमा करेंगे 1600 करोड़ रुपए। रेत के अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रदेश में लॉन्च होगा ऐप। सुरक्षा के लिए होमगार्ड भी मिलेंगे। केंद्र ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का लिया निर्णय। और प्रदेश में अब दिखने लगा ठंड का असर, कई जगह पारा और लुढ़का। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कल प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2 बजे संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में नए कृषि कानूनों के लाभकारी प्रावधानों के संबंध में किसानों को विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार ने कल राज्य भर में किसान कल्याण सम्मेलनों का आयोजन किया है। रायसेन जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसी तरह के सम्मेलन जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर भी होंगे। किसान सम्मेलनों में खरीफ 2020 में हुए फसलों के नुकसान की राहत राशि के 1600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए जाएंगे। इससे करीब 35,50,000 किसान लाभान्वित होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 20,000 किसान शामिल होंगे। वहीं अन्य जिलों में मंत्री किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी होंगे। प्रत्येक जिले में लगभग 1000 किसानों की भागीदारी रहेगी। किसान कल्याण सम्मेलनों में कृषि विकास से संबंधित कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी होंगे। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। शुक्रवार 18 दिसंबर को आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। कार्यक्रम का आयोजन रायसेन जिले में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की जानकारी दी है। लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि 35 लाख किसानों के खाते में डालना हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं, राहत की राशि का। लेकिन उसके साथ साथ हम 2000 पशुपालक और मछली पालकों को केसीसी का वितरण भी करेंगे। कृषि विकास योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत लोकार्पण, शिलान्यास के काम भी होंगे। और तीनों किसान कानून जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उनकी जानकारी किसानों को देंगे और उनको जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 20,000 किसान भी शामिल होंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध रेत के कारोबार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबद्ध एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। खनिज विभाग जहां कमजोर है, वहां मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। जल्द ही एक ऐप तैयार हो रहा है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि बगैर रॉयल्टी की गाड़ी कौन सी है। श्री सिंह ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नई रेत नीति लागू करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि विभाग को जल्द ही होमगार्ड मिलेंगे। इससे पहले यह सुविधा विभाग के पास थी, परंतु फंड के अभाव से गृह विभाग ने होमगार्ड वापस ले लिए थे। किंतु फिर से सरकार और गृह विभाग के बीच प्रस्ताव बना है, जिसमें खनिज विभाग को होमगार्ड का बल दिए जाने पर सहमति बनी है। उन्होंने संभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। सोलर मैन के नाम से प्रसिद्ध आईआईटी मुंबई के प्राध्यापक डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी की 11 वर्ष के लिए निकाली जा रही सोलर एनर्जी स्वराज यात्रा आज बैतूल पहुंची। प्रथम कार्यक्रम भारत भारती आवासीय विद्यालय में आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर सोलंकी ने जिले भर से आए सौर ऊर्जा प्रेमियों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उड़के ने की। इस अवसर पर श्री सोलंकी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य ने आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार किया। हमने प्रकृति से शुद्ध हवा, जल, रोशनी, ऊर्जा प्राप्त की, लेकिन इसे बचाना हमें नहीं आया।
इन प्रकृति प्रदत्त उपहारों के उपयोग के संबंध में उन्होंने गांधी जी की बात दोहराते हुए कहा कि संसाधनों का उपयोग जरूरत के लिए हो, लालच के लिए नहीं। उल्लेखनीय है कि आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर एवं सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर चेतन सिंह सोलंकी अपनी एनर्जी स्वराज यात्रा 2020-30 के तहत बस द्वारा संपूर्ण भारत में सौर ऊर्जा की आवश्यकता और महत्व को लेकर यात्रा पर हैं। ऊर्जा स्वराज यात्रा 17 और 18 दिसंबर को बैतूल में रहेगी। यात्रा सोलर ग्राम बाचा भी जाएगी, जहां श्री सोलंकी बाचा ग्रामवासियों से चर्चा करेंगे। देश में इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में 32 अरब 28 करोड़ रुपए के 10 लाख से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया। यह अदालतें वर्चुअल और अन्य माध्यम से आयोजित की गईं। 12 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत संचालित करने के लिए 31 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8,152 पीठ गठित की गईं। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित लोक अदालत विवादों के समाधान की वैकल्पिक विधि है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2.25 लाख के करीब पहुंच रही है। राज्य में अब प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 20 जिलों में ही 100 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। इनमें भी सबसे अधिक मामले इंदौर और भोपाल में हैं। उधर राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या भी 2.25 लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश में अब लगभग 12,500 सक्रिय मामले हैं। केंद्र ने योगासन और प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय योग खेल संघ को योगासन के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल संघ की मान्यता दी गई है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय और खेल और युवा कार्य मंत्रालय मिलकर योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने आज नई दिल्ली में बताया कि योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर और स्वस्थ जीवन का तरीका है। इस अवसर पर खेल और युवा कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आयुष मंत्रालय द्वारा योगासन को उपयुक्त मंच प्रदान करने की सराहना की। भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 का आज PSLV C-50 यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण 3:41 पर किया गया। यह अभियान केवल 21 मिनट में ही पूरा हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि यह उपग्रह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बाद 21 दिसंबर को अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा। योजना के अनुसार यह उपग्रह विस्तारित C बैंड के लिए अपनी सेवाएं देता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रयान 3, गगनयान और आदित्य L1 जैसे प्रतिष्ठित मिशनों की तैयारी भी चल रही है। अब एक नजर आज के मौसम पर। उत्तर से ठंडी हवाओं के आने और अरब सागर से नमी बंद होने से प्रदेश में अब ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम साफ होने के कारण प्रदेश के सभी स्थानों पर दिन और रात का पारा लुढ़क गया है। भोपाल में कल का दिन और रात इस सीजन के सबसे ठंडे दिन और रात रहे। रात का पारा 11 डिग्री से नीचे लुढ़ककर 10.6 डिग्री पर आ गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 19 से नीचे रहा है। बीते 24 घंटों में इंदौर और पचमढ़ी में दृश्यता सबसे कम 500 से 1000 मीटर तक रह गई। बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ठंडी रात ग्वालियर की रही। यहां रात का तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंडिगो एयरलाइंस कल से इंदौर और दिल्ली के बीच नई उड़ान सेवा शुरू कर रही है। यह सेवा अगले वर्ष 27 मार्च तक जारी रहेगी।
फील्ड आउटरीच ब्यूरो जबलपुर द्वारा कोविड-19 पर जन जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर आम लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। अशोकनगर जिला विकासखंड समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। बैठक में सांसद डॉक्टर यादव ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तेजी से अमल करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कल प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री किसानों के खातों में जमा करेंगे 1600 करोड़ रुपए। रेत के अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रदेश में लॉन्च होगा ऐप। सुरक्षा के लिए होमगार्ड भी मिलेंगे। केंद्र ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रोत्साहित करने का लिया निर्णय। और प्रदेश में अब दिखने लगा ठंड का असर, कई जगह पारा और लुढ़का। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।